Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna start our basic part of exercise 2.2 of class 10 mathematics. So, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हो सके तो इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें. सो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक है, सो आपको वो समझने की ज़रूरत है. देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल. देखो, इन द लास्ट एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिनोमियल होता क्या है. ठीक है. सो आज हम सीखेंगे उसमें कि एक पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म क्या होती है, उसके कितने कोफिशिएंट होते हैं, उसमें कितने कोफिशिएंट हो सकते हैं और उसके कितने जीरो बन सकते हैं. सो देखो, सबसे पहले हमारे पास, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सो वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देखो, इसमें ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं. ठीक है. बट जो एक्स स्क्वायर एंड जो एक्स होता है ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है. ठीक है. इन द लास्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताया था कि हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर और एक्स, इसमें पावर इसकी 1 है और इसमें 2 है. सो जो सबसे बड़े वाली पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री. एंड मैंने आपको ये और बताया था कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरो निकल के आते हैं. ठीक है. सो हमारे पास आपको देखो क्या ध्यान रखना है, अगर इसकी स्क्वायर है मीन यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है. दैट मीन्स इसके जो हमारे पास जीरो निकल के आएंगे वो भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे. सो हमारे पास जो भी जीरो निकल के आते हैं उसमें और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में कुछ रिलेशनशिप होता है. देखो, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. आप यहाँ पे देख सकते हो ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 2 है, बी के प्लेस पे 3 है एंड सी के प्लेस पे 4 है. ओके. सो देखो 2, 3 एंड 4 ये हमारे पास क्या सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है. अब देखो, जब कोई भी नंबर है कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, सो देखो उसको हम 2 को क्या बोल देंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट बोल देंगे. उसको हम क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट. 3 को भी क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट बोल देंगे. अब 4 है, सिंगल नंबर है, तो हम इसको बोल देंगे कांस्टेंट नंबर. ओके. सो सिंपली हमारे पास देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, जितनी पावर होती है, उसके बेस पर उसके उतने ही जीरो आते हैं. देखो, इसमें कितनी पावर है, इसकी 2 पावर है. सो दैट मीन्स इस जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा इसके अंदर 2 आंसर हो सकते हैं या इस क्वेश्चन के 2 जीरो हो सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं. सो हम इन क्वेश्चंस को अपने एक्सरसाइज में सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको फैक्टराइजेशन करके करते हैं. बट अभी आप ये समझ लो, इसके अंदर 2 जीरो आ जाएंगे, मीन इसके 2 नंबर ऐसे होंगे जो इसको जीरो बना सकते हैं. हम उनको क्या सपोज कर लेंगे, फर्स्टली इसको सपोज कर लेंगे फर्स्ट नंबर को अल्फा और दूसरे वाले को सपोज कर लेंगे बीटा. ठीक है. फर्स्ट नंबर हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा. सो आपको देखो एक बात ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूले आपके क्वेश्चन में भी यूज होंगे. हमारे पास सम ऑफ इट्स जीरोज मीन्स जो हमारे पास पॉलिनोमियल था उसके जितने भी जीरोज वाले नंबर होंगे, मीन वो 4 और 5 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. फर्स्ट नंबर को हम क्या सपोज कर लेंगे, वो अल्फा है, दूसरे को हम सपोज कर लेंगे बीटा है. सो अगर हम इनको सम कर दें, मीन अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इनका सम निकाल दें, सो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए. आपको इतना ध्यान रखना है वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए. बी क्या हमारे पास, देखो जो दूसरे वाला नंबर है, देखो बी के प्लेस पे क्या है हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है. तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, देखो हम अल्फा प्लस बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं. ठीक है. तो बी क्या हमारे पास, देखो एक्स का कोफिशिएंट है, सो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं माइनस, देखो माइनस हमारी बाहर रहेगी, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइड बाई ए क्या हमारे पास, देखो आप ए के इसके साथ है एक्स स्क्वायर के साथ, और ए के प्लेस पे क्या हमारे पास 2 है, सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर. सो ये क्या हमारे पास कोफिशिएंट है, ये भी किसका है, एक्स स्क्वायर का. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. नाउ अब दूसरी प्रॉपर्टी, आपको दूसरा फॉर्मूला आपको याद क्या रखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज. मेन जो इसके प्रोडक्ट जीरोज हैं अल्फा और बीटा, अगर हम क्या कर दें, इनका प्रोडक्ट कर दें, मीन अल्फा इंटू बीटा कर दें,
सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन ए के। और आप देख सकते हो सी हमारे पास क्या था, आपको देखो जब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सी हमारे पास क्या था, देखो सी के प्लेस पे क्या था हमारे पास 4 था। सी के देखो सी हमारे पास ये था, सी के हमारे पास प्लेस पे क्या 4 है, और वो क्या है हमारे पास सिंपल एक कांस्टेंट नंबर है। सो हम इसको सिंपल लिख देंगे कांस्टेंट डिवाइड बाई ये एक है हमारे पास अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। बस आपको इतना ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है। बस आप ये समझ लो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है सो सिंपली क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। अगर वो अल्फा इंटू मल्टीप्लाई में बी है अगर तो वो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास 3 पावर वाला कोई पॉलिनोमियल है सो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, उसके आंसर भी 3 आएंगे। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, तो वो होती है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। वो क्या हो जाएगा हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगी। ओके, अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर हमारे पास अगर x की पावर 3 है, मैंने किसी पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन उसके 3 सॉल्यूशन होंगे तो उसकी 3 जीरो आएंगी। सो हम उसको क्या सपोज कर लेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा और थर्ड वाले को हम गामा सपोज कर लेंगे। ये वाई जैसा दिखता है बट वाई नहीं है, इसको हम ये ग्रीक वर्ड होते हैं इनको बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सो अगेन इसमें देखो हमारे पास 3 फॉर्मूला यूज होंगे। फर्स्टली कि सम ऑफ इट्स जीरो, जो उसके पास सम है उनका सम जीरो का सम क्या होगा, मीन अल्फा बीटा और गामा। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर मैं इनको ऐड कर दूं सो वो किसके इक्वल होएगा, वो हमारे पास अगेन वो किसके इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा बी अपॉन ए के। सो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास सम ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसमें देखो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या यूज होगा कि अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई प्लस बीटा गामा की मल्टीप्लाई प्लस गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की मल्टीप्लाई। वो अगर देखो इस तरह का आपको दे रखा है सो वो किसके हो जाएगा इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हो देखो बी हमारे पास देखो इक्वेशन में ये होगा और सी देखो हमारे पास कुछ अगर एक्स का कोफिशिएंट है सो वो क्या हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड है हमारे पास अल्फा बीटा और गामा की सिंपली मल्टीप्लाई। अल्फा बीटा और गामा की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास माइनस डी अपॉन ए। देखो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आपको इनको याद रखना है। सो देखो सिंपली अगर हमारे पास सम ऑफ इट्स जीरो है मीन अल्फा बीटा एंड गामा का इक्वल को किसके हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। देखो बी हमारे पास ये है हमारे पास मीन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो वो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो किसके इक्वल है सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, सो हम सी अपॉन ए लिख देंगे। एंड लास्टली हमारे पास क्या है अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई, सो वो क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो डी क्या हमारे पास सिंपली कांस्टेंट नंबर है, सो माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो दिस वाज योर बेसिक पार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 2.2 है ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।